Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. So as you can see on your screen, we are going to discuss about MCQs of Panchayati Raj Act 1989. जो भी पंचायती राज 1989 के मेन MCQs बनते हैं हम उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भी है पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडमेंट अप टू अक्टूबर 2018 एंड रूल्स. ठीक है, तो उसके लिए वैसे 2018 का अगर हम देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आई थी. तो वो चेंजेस हम क्या कर चुके हैं, PDF जो है आप उसमें देख सकते हैं. सो हम देखते हैं MCQs के बारे में. एंड प्लीज़ कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, देखते हैं. सबसे पहले MCQ वी हैव नायब सरपंच इज नॉमिनेटेड बाय. हमें पता है कि नायब सरपंच कौन होता है. इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच, नायब सरपंच कैन प्रोसीड ओवर द मीटिंग. तो अब ये जो नॉमिनेट है इन्हें कौन करता है? इन्हें नॉमिनेट कौन? सरपंच करेंगे, BDO करेंगे, पंचेस करेंगे, चेयरमैन करेंगे. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंचेस. जो पंच होंगे सरपंच के नीचे होते हैं वो इसको क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज हल्का मजलिस. हमने पढ़ा था हल्का मजलिस क्या होता है. हल्का मजलिस इज व्हाट? हल्का मजलिस होती है ग्राम सभा. अलादा नेम फॉर हल्का मजलिस हम ग्राम सभा भी बोल सकते हैं. ये आप सबको पता होना चाहिए. तो ग्राम सभा में कौन कौन आते हैं? ग्राम सभा आर ऑल दोज who have registered their name registered their name in the electoral office, who can vote. in short अगर हम बात करें. ठीक है, moving to the next we have हल्का पंचायत shall hold its meeting at least dash in a month. ये हमने पढ़ा था अपने उसमें. सभी वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही पढ़े हुए हैं. तो हमने पढ़ा था कि कितने उसके मंथ में एटलीस्ट कितनी उसने मीटिंग अपनी होल्ड करनी चाहिए. द आंसर फॉर दिस वुड बी वंस. एटलीस्ट एक बारी तो उसको अपनी मीटिंग होल्ड करनी चाहिए. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय. अब हमें पता है हमारे इलेक्शन कमीशन का एक कमिश्नर होता है, तो वो उसे अपॉइंट कौन करता है? सो जो इसको अपॉइंट करता है वो कौन होगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी गवर्नर. और एक और चीज़ मैं इससे बता दूँ, इसके जो रिलेटेड MCQs होंगे वो भी आ सकते हैं. जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस मेंबर्स. तो हमने वो वेरियस मेंबर्स के बारे में भी इसमें पढ़ा था, तो आप ये याद रखेंगे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ देम इज नॉट अ मेंबर ऑफ द रिकमेंडेड कमेटी. हमने पढ़ा था रिकमेंडेड कमेटी के काफ़ी मेंबर्स थे. रिकमेंड कमेटी कौन सी? जो रिकमेंड कमेटी करेगी गवर्नर को फॉर द इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इसमें से हमने काफ़ी नाम लिखे हैं. आपने बताना है कि इसमें से कौन सा वो मेंबर नहीं है उस रिकमेंडेड कमेटी का. सबसे पहले हमारे पास चीफ मिनिस्टर, देन वी हैव सीनियर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM, then we have speaker legislative assembly, then we have block development officer. तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है BDO, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो मेंबर नहीं होता है रिकमेंडेड कमेटी का. और इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मेंबर होता है वो होता है मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. Member of the opposition is also the member of the recommended committee for the governor to elect the election commissioner. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब now next question we have, dash is the secretary of the हल्का पंचायत. हमने पढ़ा था उसमें भी कि सेक्रेटरी टू हल्का पंचायत कौन होता है. हमारे पास ऑप्शंस है BDO, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, देन वी हैव विलेज लेवल वर्कर, नायब सरपंच और नन. तो इसका आंसर बनेगा विलेज लेवल वर्कर. तो विलेज लेवल को VLW भी बोला जाता है. कहीं VLW लिखा होगा तो विलेज लेवल वर्कर जो है दैट एक्ट एज द
सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत, ये हमें याद रखना पड़ेगा. ओके, आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स शुड पंचायत अदालत कंसिस्ट ऑफ. पंचायत अदालत के कितने मेंबर्स होने चाहिए. पंचायत अदालत के मेंबर्स हमने पढ़ा था उसमें भी. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 5. उसके कितने मेंबर्स होते हैं पंचायत अदालत के? 5 मेंबर्स. I would highlight it here. Okay. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं अपनी वीडियोस में जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था पंचायती राज एक्ट. सो इफ यू हैव नॉट gone through my video yet, please go through it. Then it would be easy for you to answer these questions. Okay. अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में पता है एट ब्लॉक लेवल पे बनती है. शुड होल्ड इट्स मीटिंग इन डैश इन अ मंथ. अब देखिए इसको भी अपनी एक मंथ में कितनी अपनी मीटिंग्स करनी चाहिए? दैट इज वंस. एटलीस्ट उसको एक बारी, महीने में एक बारी तो अपनी मीटिंग करनी चाहिए. और उस मीटिंग में जो होता है ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है दैट कंसिस्ट ऑफ सरपंचेस ऑफ ऑल द विलेजेस. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास. अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन हु कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में अगर चेयरमैन एब्सेंट हो तो कौन मीटिंग कर सकता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, इफ सरपंच इज एब्सेंट इन हल्का पंचायत तो वहाँ पे नायब सरपंच अपॉइंट किया जाता है बाय पंचेस हु कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. बट इन केस अगर हमारे पास है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो एब्सेंट है तो इसकी जो इनकी एब्सेंस में जो मीटिंग होल्ड करेगा द पर्सन वुड बी द वाइस चेयरमैन. ओके, आपको याद रखना है वाइस चेयरमैन कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. इन दोनों को याद रखेंगे आप. सरपंच की जगह नायब सरपंच कर सकता है एंड चेयरमैन की जगह वाइस चेयरमैन कर सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव पंचायती राज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट. हमें बताना है कि पंचायती राज सबसे पहले कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुई थी. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, राजस्थान, पंजाब. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान. राजस्थान की नगूर एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हुई थी? पंचायती राज स्टार्ट हुई थी. आपको याद रखना है. ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर. और अनदर चीज़ आपको याद रखना है, पंचायती राज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है. सो वो है मिजोरम, नागपुर, मेघालय में एंड अदर यूटीज ऑल्सो. मेन आपको स्टेट से याद रखनी है मिजोरम, नागपुर एंड मेघालय. ओके, अब आगे चलते हैं. इन इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन. अब इंडिया में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कब कहाँ पे सेट हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, नोएडा, पटना. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पंचायती राज में आ सकता है. तो इसका आंसर होगा मद्रास. मद्रास में सबसे पहले क्या हुई थी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हुई थी. या दिस इज मद्रास. चलते हैं नेक्स्ट में हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज. देखिए हमें पता होता है कि आर्टिकल क्या है, लेकिन एग्जाम में क्या आता है कि जो डिजिट्स हैं उन्हीं को शफल करके बता दिया गया. देखिए यहाँ पे समय 2, 3, 4 ही डिजिट्स यूज़ किए हुए, सो डैट यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड. सो आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल जो है वो पंचायती राज में बताया गया है. सो आर्टिकल इज 243 आर्टिकल है that is related to पंचायती राज. डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर 423 दिया है, 342 दिया है या 234 दिया है, 243 आपको याद रखना है. ओके, 243 आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज. अब नेक्स्ट है हमारे पास
विच शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 73rd अमेंडमेंट? कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में? तो आप देखिए, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11th। ये मैं अपनी 73rd अमेंडमेंट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, दैट इज 11th। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव व्हाट इज ग्राम सभा। हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा क्या होता है। हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। पीपल ऑफ द असेंबली, मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल बोर्ड, पीपल ऑफ द विलेज रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल बोर्ड, और ऑल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। मैंने आपको बताया था द पीपल हु आर रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल बोर्ड, हु आर एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल, अब सब एलिजिबल टू वोट तो होते हैं, लेकिन कभी कभी सभी रजिस्टर नहीं करवाते हैं। सो आपको याद रखना है, पीपल ऑफ द विलेज रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल बोर्ड आर कॉल्ड ग्राम सभा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, इसका थर्ड पॉइंट है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट MCQs जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस अकाउंट असिस्टेंट के लिए के एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, हमारी वीडियो में पढ़ा चुके हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हम और भी MCQs लाएंगे। काइंडली ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम रोज़ के काफ़ी MCQs वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, वहाँ पे रोज़ के क्विज होते हैं। सो होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।